देखिए, आज ही दिन की बात है, पतंजलि ने दवाई लॉन्च की थी कोविड-19 के अगेंस्ट और नाम दिया था कोरोनिल। ये दिन की न्यूज़ थी, बहुत हंगामा हुआ कि चलिए आयुर्वेदिक मेडिसिन आ गई, पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन आ गई। लेकिन गवर्नमेंट शाम को एक्शन लेती है और पतंजलि को बोलती है कि दवाई तो ठीक है, लेकिन जब आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, वो एडवर्टाइजमेंट बंद करो। तो मैं इस लेक्चर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पतंजलि में क्या वो लूप होल रह गया कि गवर्नमेंट ने उसके एडवर्टाइजमेंट पर रोक लगा दी है, और इस दवाई का क्या कंपोजिशन है, क्या अप्रूवल लेनी होती है, क्लिनिकल ट्रायल क्या किए थे इन्होंने। इस पूरे जो है मुद्दे को आप समझिए 10 मिनट के इस लेक्चर में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें। ये हमारा बिल्कुल फ्री चैनल है, सारा मटेरियल वहाँ फ्री है। उसके अलावा पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो है ये 2 नंबर दिए हुए, इनमें से किसी पर कॉल कर लीजिए। इन सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर हमें जरूर फॉलो करें, खास करके ट्विटर पर स्टडी फॉर सिविल्स को जरूर फॉलो करें। तो चलिए अब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये तो न्यूज़ अभी आई कि गवर्नमेंट ने पतंजलि के ऐड को, जो उसके कोविड-19 मेडिसिन के बारे में जो ऐड था, उस पर बैन लगा दिया। लेकिन पहले ये टाइमलाइन समझें कि कल से आज हुआ क्या एक्चुअली और कैसे कैसे बैन लगाया और रामदेव बाबा इस पर क्या बोल रहे हैं, उस चीज़ को चलिए समझते हैं। आपको पता ही होगा कि आचार्य बालकृष्ण जो हैं, पतंजलि के को फाउंडर हैं बाबा रामदेव के साथ, इन्होंने कल एक ट्वीट किया था, मंडे को एक ट्वीट किया था कि कल हम 12 बजे, मतलब आज के दिन 12 बजे कोविड-19 का ड्रग निकालेंगे और वो बिल्कुल आयुर्वेदिक होगा और साथ ही साथ उसका साइंटिफिक रिसर्च और डॉक्यूमेंट सब कुछ हम प्रोवाइड करेंगे और वो पहला आयुर्वेदिक मेडिसिन होगा जो कोविड-19 के अगेंस्ट होगा। साथ ही साथ ये बोला कि आगे जाके जो वेंटिलेटर स्टेज वाले कोविड के पेशेंट हैं उनको भी हम इस मेडिसिन से ठीक कर देंगे। तो ये न्यूज़ आई थी, कल आई थी, और जो आचार्य बालकृष्ण हैं उन्होंने ये ट्वीट किया था। इतना कुछ ही नहीं बोला इन्होंने ये बोला कि अगले वीक जो है उसका पूरा डेटा हम दे देंगे, एविडेंस डेटा है ना। अभी तो एविडेंस डेटा नहीं देंगे, लेकिन अगले वीक पूरा डेटा दे देंगे। जब ये 12 बजे लॉन्च किया तो ये सब बोला, और बोला कि पतंजलि के स्टोर में 1 हफ्ते में आ जाएगी और इसका होम डिलीवरी करेंगे। 2 घंटे के अंदर मेडिसिन जो है कोरोनिल आपके हाथों में होगी और उसके लिए एक पार्टिकुलर ऐप भी लॉन्च करेंगे। अब प्राइसिंग क्या रखी, देखिए ये किट है। मेन मेडिसिन तो देखिए कोरोनिल है, उसके साथ एक और मेडिसिन है, स्वासरी बोलते हैं उसको। मैं आपको पूरे का कंपोजिशन बता रहा हूँ, चिंता मत करिए। 545 रुपए की ये जो किट आएगी उसमें कोरोनिल होगा, स्वासरी होगा और साथ में अनुतेल होगा। तो पहला जो कोरोनिल है उसमें 3 कंपोनेंट होंगे। देखिए, कोरोनिल में अश्वगंधा होगा, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, गिलोय होगा और साथ ही साथ तुलसी होगा। ये 3 चीजें होंगी आपके कोरोनिल में। साथ में जो स्वासरी होगा उसमें सिंपली स्वासरी रस होगा, राइट। और जो थर्ड वाला कंपोनेंट है वो अनुतेल होगा। अनुतेल को देखिए नाक में ड्रॉप के फॉर्म में दिया जाता है सांस वगैरह को ठीक करने के लिए। रामदेव जी ने ये भी बोला कि इन चीज़ों के बारे में, देखिए उन्होंने ये नहीं बोला कि कोरोनिल पे रिसर्च हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, उन्होंने ये बोला कि इन चीज़ों का सांस वगैरह पे इफेक्टिवनेस या निमोनिया में इफेक्टिवनेस, ये अमेरिकन रिसर्च हुआ था, जर्नल वहाँ भी पब्लिश किया गया था। तो पहले से साइंटिफिक एविडेंस तो देखिए प्रेजेंट है, उन्होंने ऐसा कहा। इतना ही नहीं किया है, इसका मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोविड-19 का मैकेनिज्म क्या है, कि वो क्या है, आरएनए पॉलीमरेज के थ्रू रेप्लिकेट करता है, उसका रिप्रोडक्शन होता है, तभी तो एक वायरस से 2 वायरस बनेंगे ना, जब क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज एक्शन नहीं लेगा तो आरएनए जो है डुप्लीकेट पॉलीमरेज कैसे होगा। ये जो उस पर तुलसी है आपके कोरोनिल में, वो क्या करेगा, कोविड का जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको स्टॉप कर देगा। तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा, तो नया वायरस नहीं बनेगा। ये जो कोविड-19 का एक अश्वगंधा जो इसमें डाल रहे हैं कोरोनिल में, वो कोविड-19 का जो रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन है उस पर एक्शन ले लेगा और आपके सेल्स पे जाके वो बाइंड नहीं कर पाएगा वायरस, एक चीज़ ये। और गिलोय जो है वो इम्यूनिटी के लिए है। तो ये तीनों जो आपको कोरोनिल के कंपोनेंट है, 3 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और ये जो स्वासरी है, स्वासरी जो दूसरा मेडिसिन है, वो देखिए एंटी बलगम है, कफ वगैरह नहीं होने देगा, और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, आपके लंग वगैरह का इन्फेक्शन ये रोकता है स्वासरी, ये चीज़ है। और नाकों की हेल्थ के लिए क्या है, अनुतेल। ये 3 कंपोनेंट हैं इसके। लेकिन जो मेडिसिन है आपको बोलेंगे तो ऐसे तो आप बोलेंगे कोरोनिल, साथ में स्वासरी बोलेंगे। अनुतेल एक तरह से सहायक इंग्रेडिएंट हो गया, समझिए। अब कोई भी मेडिसिन रिलीज होती है, आयुर्वेदिक हो कैसे भी एलोपैथिक हो, तो क्लिनिकल ट्रायल की बात उठती है। तो पतंजलि ने दावा किया क्या, हाँ बिल्कुल बोला। रामदेव बाबा ने ये बोला कि हफ्ते भर में, 1 वीक में 100% जो है उनका जितने पेशेंट थे सारे के सारे ट्रीट हो गए, सारे के सारे जो है क्योर हो गए, 100%। सोचिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 100 लोगों पे रिसर्च किया था, क्लिनिकल ट्रायल किया था, कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल किया था। मतलब बाकी चीज़ों को लिमिट कर देना, बाकी कंपोनेंट को कंट्रोल में रख देना और बस मेडिसिन को देखना, यही होती है कंट्रोल ट्रायल किसी मेडिसिन की। और इसमें यह पता चला कि जितने 100 लोग थे उसमें से 69 लोग तो देखिए उनमें 3 दिन के अंदर ही रिकवर हो गए
और बाकी जो लोग थे वो 7 दिन के अंदर रिकवर हो गए। तो ओवरऑल जो डेटा बना वो ये बोला कि 7 दिन में 100 के 100 लोग जो थे, मतलब 100% जो लोग हैं वो क्योर हो गए। और इसी के बेसिस पे इन्होंने बोल दिया कि हमने जो है कोविड-19 का क्योर निकाल लिया है आयुर्वेदिक मेडिसिन में, और वो भी 100% क्योर। साथ ही साथ बाबा रामदेव ने ये कहा कि हमने देखिए 2 क्लिनिकल ट्रायल किया था। पहला था क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा था क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। ट्रायल किया था, स्टडी किया था, ये सारी चीज़ें की थी। इसके लिए हमने दिल्ली से लेकर कई शहरों में जो है ये रिसर्च किया था, क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी किया था। टोटल जो है 280 रोगियों को सम्मिलित किया था। और जो क्लिनिकल स्टडी की थी उसमें 100% जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, 100% जो मरीज थे सारे के सारे रिकवर हो गए, एक की भी वहाँ पे डेथ नहीं हुई। और उन्होंने ये भी बोला कि कोरोना का चाहे मॉडरेट फॉर्म हो, सीवियर फॉर्म हो, सारे चरण के मरीज थे वहाँ पे और सबको हमने वहाँ पे बचा लिया। सोचिए, ऐसा दावा किया है। और दूसरे चरण में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया, पहले चरण में क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी की गई थी। अप्रूवल के बारे में क्या, देखिए बाबा रामदेव ने तो दावा किया कि हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल को लेकर ढेर सारे अप्रूवल लेने होते हैं, हमें भी पता है। जैसे एक एथिकल कमेटी होती है तो वहाँ से एथिकल अप्रूवल लेना होता है कि आप एथिकल फॉलो कर रही हो कि नहीं चीज़ों को, है ना, एथिक्स फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना, कुछ अनएथिकल काम तो नहीं कर रहे हैं, मतलब किसी को ज़बरदस्ती जैसे किसी पे रिसर्च कर देना, ऐसे लोगों पे रिसर्च कर देना जो कि मरीज थे ही नहीं उस चीज़ के, कोविड के। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं एथिकल अप्रूवल के लिए की जाती हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमने CTRI का भी अप्रूवल लिया था, रजिस्ट्रेशन करा था। याद रखिएगा, CTRI मतलब क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाना, अप्रूवल लेना बिल्कुल मैंडेटरी है। अगर आप कोई मेडिसिन रिलीज करने जा रहे हो तो ये बिल्कुल ये मैंडेटरी है, और आगे मैं बताऊंगा क्यों मैंडेटरी है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये कहाँ होता है, ये बॉडी जो आपने सुन ली क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया होती कहाँ है, कहाँ सिचुएटेड होती है, और इसको हेड कौन करते हैं, प्लीज़ ये कमेंट में बताइए। मैंने पिछले दिन आप लोगों के कमेंट देखे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई, कई लोगों ने बहुत अच्छा इनपुट दिया है, और मैंने सारे कमेंट देखा तो बहुत अच्छा लगा। कई लोगों ने एक्चुअली पॉइंट वाइज बहुत अच्छा इनपुट दिया है, दैट्स रियली ब्यूटीफुल। तो आज बताइए कि CTRI बॉडी कहाँ सिचुएटेड होती है, ताकि बाकी लोगों को भी जो है लर्निंग हो पाए। अब लोगों को तो बड़ा मजा आ गया, तरह तरह की न्यूज़ आ गई, सब लोग एक्साइटेड हो गए, कुछ लोग बोल रहे कि नहीं गलत है, नहीं अप्रूवल सही था, ये सब हो ही रहा था। बीच में शाम को जो है सारी चीज़ें शटर हो जाती हैं, गवर्नमेंट जो है बैन कर देती है पतंजलि के कोविड क्योर। जो ये जो टर्म आप देख रहे हैं ना कोविड क्योर, यहाँ ही ऑब्जेक्शन है। ये मना है कोविड के टाइम पे कि आप बिना रिसर्च के, बिना अप्रूवल के, बिना स्टडी के सीधे गवर्नमेंट की सहमति के बिना आप कोविड क्योर बोल दो किसी मेडिसिन को, क्योंकि इससे जो है गलत इलाज हो सकता है। और उसके एडवर्टाइजमेंट में जो आप कोविड क्योर लिख रहे हो इस पर जो है गवर्नमेंट ने बैन लगा दी। अब ये बैन कौन लगाएगा, देखिए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, जहाँ पे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध वगैरह की बात होती है, योग की बात होती है, वो जो मिनिस्ट्री है उसने बैन लगाई है। कैसे बैन लगाई है, क्योंकि हरिद्वार में है पतंजलि का ऑफिस हेडक्वार्टर। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है आयुष मिनिस्ट्री के थ्रू कि उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उनको ये बोला है कि आपने जो इस पार्टिकुलर मेडिसिन के लिए अगर लाइसेंस दिया है पतंजलि को, तो पहले तो आप मुझे वो लाइसेंस दीजिए आयुष मिनिस्ट्री को। दूसरा, आप ये बताइए कि आपने जो अप्रूवल दिया उसके पूरे डिटेल दीजिए, पूरे मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है सब कुछ बताइए। और साथ ही साथ वो तो उत्तराखंड गवर्नमेंट को बोला, ये पतंजलि जो है आयुर्वेद लिमिटेड जो कंपनी है उसको बोला है कि आप जो है इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि शायद ये गलत मैसेज दे रहा है, तो पहले हम इसको पब्लिसाइज नहीं करेंगे, आप एडवर्टाइज नहीं करेंगे। और ये जो खास करके आप अ क्योर फॉर कोविड-19 लिख रहे हैं, इससे हमें बहुत प्रॉब्लम है। तो पहले हमको पूरा इशू को ड्यूली एग्जामिन कर देने दीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी होगी, सब कुछ सही निकला तो फिर आप कर सकते हो। अगर एक्चुअली वो 100% क्योर है तो कर सकते हो, लेकिन जब तक आप ये प्रूव नहीं करोगे हमारे सामने, तब तक हम आपको एडवर्टाइज नहीं करने देंगे। अब देखिए, हमें सुनने में आ रहा है कि ये कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट है, लेकिन आयुष मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमारे पास नहीं बताया, हमें नहीं बताया। उसको उन्होंने बोला है पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड को कि आप सारे डिटेल दीजिए कि उसका कौन कौन सा औषधि यूज़ किया है, नाम बताइए, कंपोजिशन बताइए, किस रेशियो में दिया है, और ये बताइए कि कौन से साइट में, कौन से हॉस्पिटल में आपने क्लिनिकल ट्रायल किया था, क्या रिसर्च स्टडी आपने की थी कोविड-19 के लिए, क्या प्रोटोकॉल था, है ना, क्या तरीका था, सैंपल साइज क्या थी, कितने लोगों को लिया था, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स कमेटी क्लियरेंस लिया था कि नहीं लिया था, CTRI जो आपको पिछली स्लाइड में बताया वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाया था कि नहीं करवाया था, और जो रिजल्ट आया उसका डेटा दीजिए, सारी चीज़ें बताइए। उसके पहले आप एडवर्टाइज या पब्लिसाइज नहीं कर सकते। आप खुद सोचो, मैं स्लाइड में पढ़ा रहा हूँ कि ये था, वो था, क्लिनिकल ट्रायल हुआ, बाबा रामदेव ने बताया, और गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे पास कुछ नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ये कम्युनिकेशन का भी मैटर है। कहीं एक दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने लिया है, अभी भी रात को उनका आया है क्लिप, वो बोल रहे हैं कि हमने अप्रूवल लिया, गवर्नमेंट कह रही कि नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं या तो कोई झूठ बोल रहा है, नहीं तो फिर कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें जो हैं उनका खुलासा हो जाएगा, आप देखिएगा। अब ये हुआ क्यों प्रॉब्लम, लास्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए,
ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट करना कि हमने किसी चीज़ का जो है क्योर निकाल लिया बीमारी का, वो आपका भले इंक्लूडिंग आयुर्वेदिक ड्रग्स, मतलब आयुर्वेदिक एलोपैथिक कोई भी ऐसा ड्रग अगर बोलें कि आप किसी चीज़ का आपने क्योर निकाल लिया है, तो आपका यहाँ पे एक एक्ट है, कानून है, वो कानून को बोलते हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। मतलब विदाउट प्रूविंग द फैक्ट अगर आप ये चीज़ें बोलते हो कि हमने मैजिक रेमेडी निकाल ली है, एकदम उसका क्योर निकाल लिया है, तो वो ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट में आता है इस 1954 के कानून के हिसाब से, और इसी में उन्होंने पतंजलि को रोक दिया है। और इसके रूल्स भी हैं उसके हिसाब से, जिसके हिसाब से आप जो है ऐसी कोई मैजिक रेमेडी को बिना प्रूव किए बिना आप उसको एडवर्टाइज नहीं कर सकते, इसीलिए रोका है। साथ ही साथ एक और बात है, जब ये कोविड-19 का प्रॉब्लम हुआ तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इस बीच में कई लोग ऐसे आएंगे जो बोलेंगे कि देखिए हमने इलाज निकाल लिया, हम कल को मैं ही अनाउंस कर दूं, है ना, सिविल सर्विसेज पे आके यहाँ पे एसएफएस पे कि हमने भाई कोविड की मेडिसिन निकाल दी है, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना, मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए डायरेक्टिव्स निकाले थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि जब ये कोविड-19 का दौर चल रहा है तो कोई भी अगर इंसान ऐसा बोलता है कि उसने क्योर निकाल लिया है तो उस पर रूल चलेगा और उस पर एक्शन लिया जाएगा, इसीलिए एक्शन लिया गया है। द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो आया था दैट बार्स कंपनीज फॉर एडवर्टाइजिंग ए क्योर नहीं बोल सकते हो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। मिनिस्ट्री ने यह भी बोला था अप्रैल 21 को कि अगर आप कोविड-19 पे कोई रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो उसका कोई रिक्वायरमेंट है ना, कैसे रिसर्च करना है, उसके रूल्स सारे सेट किए गए हैं। विथ आयुष इंटरवेंशन और मेडिसिन शुड बी अंडरटेकन। और उसके बाद अगर मेडिसिन बन भी गई तो फिर जो है आयुष जो मिनिस्ट्री है वो इंटरवेंशन करेगा, वो देखेगा कि वो मेडिसिन कितना लेना है, क्यों लेना है, तभी जाके चीज़ों को अप्रूवल मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम थी। अब ये मिसकम्युनिकेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, या हो सकता है बाबा रामदेव ने जो है अप्रूवल नहीं ली होगी। तो आप बताइए आपको क्या लगता है, उन्होंने अप्रूवल ली थी कि नहीं ली थी, कौन झूठ बोल रहा है, या आप बताइए कि ये मिस इन्फॉर्मेशन की प्रॉब्लम है क्या। और आप साथ ही साथ ये भी बताइए ये अश्वगंधा जो है और जो गिलोय है उनका खास करके आप मुझे साइंटिफिक नाम बता दीजिए, और ये बताइए कि वो इंडिया के कौन से रीजन में पाया जाता है, और अश्वगंधा और गिलोय के बाकी क्या फ़ायदे नुकसान है आप ये बताइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में सैकड़ों लोगों को वो पता चलेगा कि अश्वगंधा और गिलोय का क्या फंक्शन होता है। इसी के साथ जो है मैं इस लेक्चर को फिनिश करूँगा। साथ ही साथ आपको एक जो है मैं अपनी जो है बढ़िया खुशखबरी बताना चाहूँगा कि पहले तो देखिए मेरा यूपीएससी का मैंने इंटरव्यू दिया हुआ है 2019 का, उसका रिजल्ट तो पेंडिंग है क्योंकि कई लोगों का इंटरव्यू बाकी है। लेकिन बीच में एक और बड़ी खुशी की बात आई कि अभी थोड़ी देर पहले यूपी पीसीएस का भी मेंस का रिजल्ट आया 2018 वाला, तो वहाँ भी मेरा हुआ है और मैंने इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया है। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये जब इस चीज़ का प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था मैं, खास करके प्रीलिम्स के लिए, मेंस के टाइम में तो मेरा यूपीएससी का भी मेंस था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन प्रीलिम्स के लिए जब मैंने पढ़ा था तो मैं उस टाइम पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करता था। वहाँ ज्ञान सर के ही लेक्चर पे मैं थोड़ा ज़्यादा फॉलो करता था हालांकि, तो वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा था और यूपीपीसीएस का मेरा प्रीलिम्स बहुत अच्छा गया था। और आज देखिए किस्मत ऐसी चीज़ है, इतना प्लेजेंट सरप्राइज़ है कि मैं वहीं पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर बना रहा हूँ, और बीच में जो है ये न्यूज़ आती है, पीडीएफ में नाम आता है कि नाम नहीं सॉरी रोल नंबर आता है कि वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो जहाँ से सीखा अब वहीं से खा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो एक नॉलेज है वो स्प्रेड हो। तो इसके लिए मैं थैंक्स करूँगा ज्ञान सर का, और साथ ही साथ आप सारे सब्सक्राइबर का, क्योंकि सब्सक्राइबर के साथ ही चैनल चलता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक करें, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मैं आपको ऐसी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आते रहूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करता रहूँ, और जो है कमेंट करते रहिए, हमारा जो है इंगेजमेंट एक होना चाहिए। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।